तो अभी हम लोगों ने सीखा था किसी भी स्टार कनेक्शन के लिए कुछ कंक्लूजन सीखे थे हम लोगों ने। ओके, अब हम किसी भी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। अच्छा, यहाँ से आई ए की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे नोड। ओके, आई ए इनकमिंग करंट है, तो आई ए की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आई ए की वैल्यू आपको मिलेगी आई ए बी माइनस आई सी ए। आई ए की वैल्यू क्या होगी, आई ए बी माइनस आई सी ए। बोलिए हाँ। अच्छा, आई बी क्या मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ पर नोड लगाएंगे तो आई बी आपको मिलेगा आई बी सी माइनस आई ए बी। बोलो हाँ। हाँ, यहाँ पर नोड लगाएंगे तो आई सी मिलेगा। बोलो हाँ। आई सी क्या मिलेगा, आई सी ए माइनस आई बी सी। बोलो समझ में आया ये कैसे लिखा। ओके, चलो मैं जैसे पिछले बार मैं केवल वी ए बी लाइन वोल्टेज का डिस्कशन किया था, इसे ये भी कर सकते हैं। मैं वी ए बी लाइन वोल्टेज का डिस्कशन किया था, मैं यहाँ पर लाइन ए करंट का डिस्कशन करूँगा, यानी करंट इन लाइन ए का डिस्कशन करूँगा। ओके, डिस्कशन पे आने के पहले क्या देखो समझिएगा, ये आपके पास सिस्टम दिया हुआ है। बोलो हाँ। इसको मैं एक नेटवर्क मानूंगा पूरा। मैं क्या मानूंगा, नेटवर्क है ही वो, एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है। बताइए, एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है, बताइए। इसमें करंट आई ए जा रहा है, आई बी जा रहा है और आई सी जा रहा है। बोलिए हाँ। इसमें करंट आई ए आई सी आई बी आई सी करंट जा रहा है, तो इसको एक नोड मान लीजिए। एक नेटवर्क है, अगर जितना करंट जा रहा है उतना बाहर ही आएगा, तो यहाँ पर नोड लगाऊंगा, यानी तीनों करंट इनकमिंग करंट है, तो तीनों इनकमिंग करंट का सम क्या होगा, जीरो। ओके, तो यहाँ पर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो होगा। बोलिए हाँ। ये कैसे भाई, तीनों इनकमिंग करंट है और तरह समझ, मान लीजिए डॉट पॉइंट है, ये तीन करंट आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखते थे, ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, तीनों करंट का सम जीरो लिखते हैं ना। अगर ये आउट गोइंग हो गया, मान लीजिए आउट गोइंग, मान लीजिए ये इनकमिंग है और ये आउट गोइंग है, ये आई ए आई बी आई सी। इनकमिंग करंट को मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, तो आई ए प्लस आई बी, तो आउट गोइंग करंट को माइनस मानूंगा। बोलिए हाँ, इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखा था ना। हाँ, तो जब तीनों ही करंट इनकमिंग करंट है तो तीनों करंट का सम जीरो होगा। बोलिए हाँ। तो क्या बताया मैंने, तीनों ही करंट का सम होगा जीरो। ये एक बात हमको पता चली, आई होप समझ में आया होगा ये तीनों सम जीरो कैसे हुआ। ओके सॉरी, तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी हमको मिला जीरो। बोलो हाँ। अगर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी हमको जीरो मिला है, तो रिजॉल्व इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा था उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती थी, आप लोग बताइए। आई ए नॉट क्या होता था, 1/3 आई ए वन, सॉरी आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। बोलिए हाँ, ये होता था कि नहीं होता था, होता था। तो आई ए नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आई, आप देखिए, आई ए नॉट यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट इज इक्वल टू जीरो। पहला कंक्लूजन क्या, किसी भी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा, क्या किसी भी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट होगा, वो जीरो होगा। बोलिए हाँ। इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट होगा जीरो, बट फेज करंट में और मे नॉट बी जीरो। व्हाट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फेज करंट में और मे नॉट बी जीरो, बट द लाइन करंट ऑफ द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट शुड ऑलवेज बी जीरो। क्या समझे, तो ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। ओके ओके, अब मैं बढ़ूंगा अपने आई ए से, यानी आई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी लिखा हूँ आई ए बी प्लस आई बी आई सी ए, सॉरी माइनस आई सी ए लिखा हूँ, आई ए बी माइनस आई सी ए। बोलिए हाँ। हाँ, तो आई ए हो गया आई ए बी माइनस आई सी ए। तो जैसे पीछे वोल्टेज के केस में, यानी स्टार कनेक्टेड के केस में हम लोगों ने इसको इसके कंपोनेंट में लिखा हुआ था, यानी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट टर्म में। यहाँ पे मैं करंट को भी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के टर्म में लिखूंगा। बोलो हाँ। हाँ, कैसे लिखूंगा देखिएगा, ये होगा आई ए नॉट, बोलो हाँ, ये होगा आई ए वन, ओके, ये होगा आई ए टू। ये हमने इसके कंपोनेंट्स लिख लिए, क्योंकि ये फॉल्ट, मान लीजिए फॉल्ट होगा, फॉल्ट अगर होने के बाद ये तो बैलेंस अनबैलेंस में चला जाएगा ना, तो अनबैलेंस की स्टडी करने के लिए हमको अपना कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि नहीं। बोलिए हाँ, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये हो गया आई ए का, ये भी तो अनबैलेंस में जाएगा, तो इसका भी मैं लिखूंगा रिजॉल्व, यानी फेस लिखूंगा आई ए बी ज़ीरो प्लस आई ए बी वन प्लस आई ए बी टू। ये हो गया आपका आई ए बी। सिमिलरली माइनस, मैं इसको करूँगा रिमूव क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। ओके, अब लिखूंगा आई सी ए, तो सिमिलरली आई सी ए नॉट प्लस आई सी ए वन प्लस आई सी ए टू। बोलिए हाँ। ये कैसे लिखा, आपको समझ में आया। ओके,
जैसे वहां पर कंपेयर किए दोनों तरफ, यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। क्या? कंपेयर बोथ साइड। किसको कंपेयर करना है? सीक्वेंस कंपोनेंट्स को। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं रेड से लिखूँ, क्या अच्छा लग रहा है ना। यहाँ देखेंगे तो आई ए नॉट आपको मिलेगा आई ए बी नॉट माइनस आई ए सी नॉट, सॉरी सी ए नॉट। बोलिए हाँ, ये कैसे लिखा, समझ में आया? हाँ, कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ कंपोनेंट्स को, तो आई ए नॉट को कंपेयर किया तो आई बी नॉट आई सी नॉट लिखा। ओके, ये हो गया एक टर्म। दूसरा टर्म क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, आई ए वन यानी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई ए बी वन माइनस आई सी ए वन। बोलिए हाँ। ओके, तो अब बताइए आई ए टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट क्या होगा, आई ए बी टू माइनस आई सी ए टू। बोलो हाँ, यही होगा, यही होगा ना भाई। चलो अब क्या करना है हमको, अब फेज की स्टडी करनी है। कैसे? ऐसे, जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर मैं सी ए को ए बी के टर्म में लिखना चाहता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में तीनों फेज जो है सेम फेज में तो होंगे ही होंगे, बट मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बोलो हाँ, बताया था ये सेम फेज में होंगे बट मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो मैग्नीट्यूड जब सेम है तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए बी और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ सी ए, मान लीजिए ये फेज है तो आई ए बी है, ये आई बी सी है, ये आई सी ए है, तो आई ए बी और आई ए सी सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, सेम फेज में होंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आई ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिखूंगा आई ए नॉट की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, जीरो। बोलो हाँ, आई ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था ना, वही यहाँ पर भी आया। बोलिए हाँ। हाँ, अच्छा, अब आई ए वन देखना है। आई ए वन कैसे देखेंगे, वही जैसे पहले समझे थे। इसको करूँगा रफ, यहाँ बनाऊँगा स्पेस थोड़ा, और यहाँ लिखूँगा, इसकी वैल्यू आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, आई ए नॉट इज इक्वल टू जीरो आया है। सेम चीज़ यहाँ से भी आई। अच्छा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट क्या होगा ये देखना है हमको, तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ फेस के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए क्या है, आई ए बी, आई ए बी ये है, तो आई बी सी 120 डिग्री लैग करेगा। बोलिए हाँ, आपको बता चुका हूँ। और आई सी ए 120 डिग्री लीड करेगा। बोलिए हाँ, इन पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आई ए बी, आई बी सी, आई सी ए, क्लॉकवाइज आई ए बी, आई बी सी, आई सी ए, यानी आई ए बी से आई बी सी 120 डिग्री लैग करेगा और आई सी ए 120 डिग्री लीड करेगा। बोलिए हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, हमको आई सी ए के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पर मैं आई सी ए को लिख सकता हूँ अल्फा आई ए बी। बोलो हाँ, चलिए कैसे लिख दिया, आई ए बी को 120 डिग्री शिफ्ट करूंगा तो आई सी ए आ जाएगा। बोलिए हाँ, तो 120 डिग्री शिफ्ट करने के लिए मैंने अल्फा ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया। अल्फा ऑपरेटर 120 डिग्री आई ए बी को शिफ्ट करेगा तो आई सी ए क्या हो जाएगा, अल्फा आई ए बी। बोलो हाँ, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, आई ए बी वन जो है ये माइनस अल्फा आई ए बी वन के बराबर होगा, आई ए सी वन जो है अल्फा आई ए बी वन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से आई ए बी वन को ले लूँगा कॉमन, तो 1 माइनस अल्फा आई ए बी वन बचेगा यहाँ पर। बोलिए हाँ, तो ये हो गया आई ए वन। तो ये हो गया हमारा एक और कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हमको क्या शो कर रहा है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 माइनस अल्फा क्या होता है मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया, और जब अल्फा ऑपरेटर बताया था तभी बोला था मैंने इसको याद रखने के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो फाइनल कंक्लूजन मैं यहाँ ग्रीन पेन से लिखूंगा, आई ए वन लाइन करंट ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट शुड बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा यानी √3 टाइम्स ऑफ माइनस 30 डिग्री। बोलिए हाँ, याद है कि नहीं आपको, √3 टाइम्स ऑफ माइनस 30 डिग्री ऑफ आई ए बी वन। तो ये आया हमारा एक कंक्लूजन, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फाइनल कंक्लूजन क्या आया, ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से। क्या आया, द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट इज √3 टाइम्स, व्हाट इज √3 टाइम्स द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज करंट। बोलिए हाँ, क्या समझे, क्या बोला सर, क्या क्या बोलते रहते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा तो आसानी होगा। कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा क्या, आई ए मान लीजिए है आई ए वन। बोलिए हाँ, अगर ये आई ए वन है तो आई ए बी जो है, सॉरी ये हमारा फेस करंट है ना, मैं रेफरेंस में फेस करंट को ले ही लेता हूँ, रेफरेंस फेस करंट को लेते हो ना, तो ये हमारा आई ए बी है। ओके, तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का आई ए बी है। तो ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये क्या शो कर रहा है, IA1 जो है वो √3 टाइम्स ऑफ IAB तो है, बट 30 डिग्री लैग करता हुआ है। ये हमारा ये IA1 है, तो हमारा IA1 जो है वो √3 टाइम्स ऑफ IAB1 है, बट 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो इस इक्वेशन का मतलब समझ में आया, बोलिए हाँ। हाँ ओके, अब इसको देखते हैं क्या। अब मैं उसको लिखूंगा डायरेक्ट ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या होगी आपको समझना चाहिए कि सर ने कैसे लिख दिया, समझिएगा, नहीं समझ में आता तो समझिएगा। IAB2 इसको मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर IAB2। सर ये कैसे लिख दिया खुद समझिए, मैं समझाऊं। देखिए हम किस में लिख रहे हैं, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में, बोलो हाँ। हाँ लिख तो रहे हैं। मैं इसको मान लेता हूँ IAB। जब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्लॉकवाइज IAB IBC ICA होता है, तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में उल्टा हो जाएगा, बोलो हाँ। IAB ये हो जाएगा ICA, ये हो जाएगा IBC, बोलो हाँ। AB BC CA। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होगा, BC IAB से 120 डिग्री लीड करेगा, बट ICA AB से 120 डिग्री लैग करेगा। जब CA 120 डिग्री IAB से लैग कर रहा है, यानी -120 डिग्री लैग कर रहा है, और वीकेंड से 240 डिग्री लीड कर रहा है। जब 240 डिग्री लीड कर रहा है तो 240 डिग्री लीड करने को हम अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा IAB को, इसको लिखूँगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर IAB का नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो यहाँ से एक ये वैल्यू आ गई हमारी IA2। तो यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकला, वही नहीं निकला, डिफरेंस निकला। क्या कंक्लूजन निकला, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन पेन से लिखूंगा। हाँ अच्छा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, √3 एंगल ऑफ +30 डिग्री। अब ये मत पूछना सर कैसे लिख दिया, इतनी बार बता चुका हूँ, है ना। ओके, इसीलिए बोला था कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट, इस सब की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए। यूज़ हो रहा है ना।